हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है समास, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं समास एकदम इजी तरीके से बहुत जल्दी समझ आने के तरीके से पढ़ाऊंगी। और जो आपको ये टॉपिक इतना बड़ा, इतना बोरिंग लगता है ना, आज कोशिश करूंगी कि उसको थोड़ा हम अट्रैक्टिव वे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। समास। समास होता क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। छोटी सी बात है, दो शब्द है, दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, जिसको हम बोलते हैं समास। ऐसे को दो शब्द होंगे, जब उनको हम मिलाएंगे एक नया शब्द बनेगा, उसको बोलेंगे समास। अब समास के लिए हमारे को दो पद होने जरूरी है। पहला पद पूर्व पद होना चाहिए और दूसरा उत्तर पद। जब हम इन दोनों ही पदों को मिला देंगे, पूर्व पद को और उत्तर पद को, और उससे जो नया शब्द बनेगा उसको बोलेंगे हम सामासिक पद। जैसे नील पूर्व पद है, हमारा उत्तर पद कमल है। जब हमने बोला था पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाएंगे समासिक पद बनेगा, तो इस तरीके से नील और कमल हमारे जब मिला तो हमारा जो सामासिक पद बना वो है नील कमल। समास की डेफिनेशन इतनी है। आगे बढ़ते हैं हम समास विग्रह की ओर। समास विग्रह, विग्रह से याद रखो किसी भी चीज को अलग करना, तोड़ना एक तरीके से। जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग किए जा सके, जब हम पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग अलग कर सके, इस प्रक्रिया को बोलते हैं समास विग्रह। जैसे हमारा समस्त पद है हाथी और घोड़े, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे हाथी और घोड़े लगाएंगे। अगर हमारा है गजानन, जब हम इसका समास विग्रह होगा तो होगा हाथी के समान मुंह वाला गणेश। यानी कि गजानन हम गणेश जी के लिए यूज करते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है समास विग्रह का। आगे बढ़ते हैं हम समास के भेद। समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। इन सारे समासों की हम डेफिनेशंस को समझेंगे और साथ में इनकी पहचान क्या है, वो कौन सी शॉर्टकट ट्रिक है जिसके कारण से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए। चलो, पहला आया हमारा समास का पहला भेद, वो है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास से याद रखो अव्यय शब्द। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन्हें जिन्हें कभी बदला नहीं सकते, यानी कि जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अव्यय। इसका दूसरा नाम अविकारी शब्द भी है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, यानी कि पहला ही जो शब्द होगा वही अव्यय है और उससे समस्त पद बनेगा वो भी अव्यय बनेगा, वो होता है अव्यय भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय शब्द है। प्रतिदिन, इसमें जो पूर्व पद है प्रति, वो भी क्या है? अव्यय। ऐसे ही रातों रात, जब ऐसे ही एक जैसी आवाज वाले शब्द भी आते हैं वहां भी अव्यय भाव समास होता है। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है अव्यय भाव समास का। आगे बढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। जब भी आप किसी भी समास का विग्रह करो तो आपके विग्रह करने पे वो कारक चिन्ह यूज में होने चाहिए, प्रयोग में होने चाहिए। चलो हम तत्पुरुष समास की डेफिनेशन की अब बात करते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, वो मेन होगा, और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। लेकिन जब हम उससे समासिक पद बनाएंगे ना, तो जो बेचारे कारक चिन्ह आए थे वो गायब हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे जल समाधि, ये क्या है? हमारा समासिक पद, इसमें कारक चिन्ह नहीं आ रहे, लेकिन जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं जल में समाधि, इसमें हमारा कारक चिन्ह आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है ये हमारा तत्पुरुष समास है। ऐसे ही वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित हमारा सामासिक पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे होगा वाल्मीकि के द्वारा रचित। यहाँ हमारा तत्पुरुष समास खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम समास के अगले भेद की ओर। कर्मधारय समास। कर्मधारय में याद रखना, इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है: विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान। बस इसमें ये 4 बातें याद रखोगे, आपको याद रहेगा कि ये कर्मधारय समास है। जैसे डेफिनेशन की पहले बात करते हैं हम। जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जो दोनों ही शब्द होंगे उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब बात आती है विशेषण विशेष्य है क्या।
विशेषण होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे बोलते हैं हम विशेष्य। जैसे चरण कमल, या चरण की विशेषता बताई जा रही है तो चरण क्या हो गया हमारा विशेष्य, कमल क्या है विशेषण। यानी कि अगर हम इसका विग्रह करेंगे हमारा होगा कमल के समान चरण, या चरणों की विशेषता बताई जा रही है। नील गमन, नील गगन, नीला है जो आसमान, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है आसमान की, तो विशेष्य क्या है आसमान, विशेषण क्या है नीला। चलो हमारा क्रमधारय समास खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं हम द्विगु समास की ओर। द्विगु समास, द्विगु समास इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, पहला ही पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची से याद रखो गिनती वाला शब्द हो, और समस्त पद का, और जो समस्त पद होगा वो एक ग्रुप का यानी कि एक समूह को बोध कराता है। जैसे 5 वटों का समाहार, पहले गिनती आ रही है 5, पंचवटी याद रखो, इसको जब हम समासी पद बनाएंगे बनेगा पंचवटी। 3 भुवनों का समाहार, इसका समासी पद होगा त्रिभुवन। आप देख रहे हो इनमें जो पूर्व पद है वो क्या है संख्यावाची। द्विगु समास के लिए याद रखना पहला पद ही संख्यावाची हो। द्वंद्व समास, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो, इसमें याद रखना दोनों ही पद इंपॉर्टेंट होंगे, और जब इसका विग्रह करोगे और या लगाओगे, शॉर्टकट ट्रिक इसकी बीच में हाइफन आएगा। जैसे दिन रात, इसके बीच हाइफन है, समास विग्रह करोगे क्या आएगा दिन और रात। माँ बाप, बीच में आ रहा है हाइफन, जब इसका विग्रह करोगे आएगा माँ और बाप। आगे बढ़ते हैं समास के अगले भेद की ओर। बहुव्रीहि, शॉर्टकट ट्रिक कि इसका याद रखना ज्यादातर कि इसमें ना पहला पद इंपॉर्टेंट होता है ना ही दूसरा पद इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि ये किसी तीसरे की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, कंठ नीला है जिसका, कंठ नीला है जिसका अर्थात शिव, यानी कि ये जो वर्ड है किसको इंडिकेट कर रहा है शिव को, तीसरा ही निकल के आया ना शिव। महात्मा, महान आत्मा, ये दोनों ही पूर्व पद, महान आत्मा उत्तर पद, ये दोनों ही किसको इंडिकेट कर रहे हैं किसी तीसरे को। जैसे महान आत्मा है जिसकी अर्थात साधु, ये हमारा है बहुव्रीहि समास। अब लास्ट टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको बहुव्रीहि और क्रमधारय समास के बीच अंतर। अब कई बार हम कहते हैं कि ना कि ये समास तो हमारा क्रमधारय भी है और ये हमारा बहुव्रीहि भी है, अब कैसे पता करें कि ये बहुव्रीहि है या क्रमधारय। इसके लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। पहला पॉइंट, कौन सा शब्द किस समास का उदाहरण है, ये विग्रह को देखकर किया जाता है। आप विग्रह करके देखो, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा समास है, ये ध्यान रखना। दूसरा, क्रमधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। क्रमधारय में याद रखना पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य आएंगे, उनका संबंध होगा। लेकिन जो बहुव्रीहि समास होगा उनमें दोनों पद ना होकर कोई तीसरा पद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नीलकंठ, वही वाला ले ली एग्जाम्पल जो मैंने पहले क्रमधारय में लिया था। नीला है जो कंठ, बस मैंने इतना बोला है, नीला है जो कंठ, नीला और कंठ, नीला क्या हमारा विशेषण, कंठ क्या है विशेष्य है, तो यह हमारा हो गया ये क्रमधारय समास। अगर मैं इसी को चेंज करके बोलूं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ मैंने क्या कर दिया नीला और कंठ दोनों पद को मैंने क्या बना दिया इंपॉर्टेंट ना बना के कोई तीसरा पद लगा दिया ना शिव, ये हो गया हमारा बहुव्रीहि। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।